Hello everyone, welcome to my YouTube channel, my unique maths. This side मंजू मलिक. होप यू आर फाइन. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं. एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं और आज हम आगे करेंगे. चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए हम सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे. आज के इस सेशन में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और मज़ा आपको ज़्यादा तभी आएगा जब आप मैथ्स की नोटबुक लेकर के और पेन लेकर के मेरे साथ क्वेश्चन को करेंगे. तो आपको बहुत अच्छा यूँ महसूस होगा कि हमें रियल में ही मैथ्स आने लग गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. सुपर डुपर सेशन हमारा ये रहने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. सबसे पहले मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप चीज़ों को सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ो. जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी. ये कह रहा है कि क्या परसेंट होगा ए का किसके प्रति, बी के प्रति. अब देखो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी. कॉन्सेप्ट से पहले करेंगे तो क्या होता है, ऑफ ए का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. और 50% ऑफ बी का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई बी. ए बाय बी में इधर ले आऊंगी बी को. 50% बाय में ये इधर जाके 20% हो जाएगा. परसेंट से परसेंट रिमूव, जीरो से जीरो, यानी ए की वैल्यू मेरी 5 आ गई और बी की वैल्यू मेरी 2 आ गई. अब ये कह रहा है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है. जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप ऊपर लिखोगे. ऑफ ए, जिसके साथ ऑफ ए आ जाता है वो हमारा हमेशा नीचे जाएगा, ऑफ ए. और जो बाद में होता है इसके बाद वाला वो ऊपर आएगा. बी बाय ए इंटू में 100%. पूछा क्या उसने, व्हाट परसेंट. परसेंट है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो b बाय ए, b की वैल्यू क्या है 2 बाय 5 इंटू में 100%. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 40%. ये आपका हुआ कॉन्सेप्ट. नहीं तो आप इस पे एक ट्रिक भी लगा सकते थे. वो क्या, x बाय वाई इंटू में 100%. अब x क्या होता है, x होता है जो ऑफ a के साथ में लगा हुआ है, और y क्या होता है जो ऑफ में b के साथ लगा हुआ होता है. डायरेक्ट कर दो इसको. 20 बाय 50% मल्टीप्लाई 100. फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 40%. मेरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को करते हो, वहां भी टाइम नहीं लगने वाला. और ट्रिक से अगर आप करोगे तो वहां भी आपको टाइम नहीं लगने वाला. लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट तो आपको जरूर ही सीखना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बल पे ही हम मोस्टली चीज़ों को सोल्व करते हैं. अगर हम ज़्यादा ट्रिक पे ट्रिक लगाते चलेंगे तो वो ट्रिक जो है भूल भी सकते हैं. लेकिन कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 80% ऑफ ए नंबर added to 80 gives the result as the number itself, then number is. ये कह रहा है कि 80% ऑफ ए नंबर, यानी आप कोई भी नंबर मान सकते हो. 80% ऑफ नंबर x मान लो. एड टू 80, आप इसमें क्या ऐड कर दो, 80. गिव्स मतलब देता है, तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है, एज द नंबर इटसेल्फ. जो नंबर खुद है वही रिजल्ट हमें देता है. क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है, समझ में आ जाएगा. अब परसेंट को रिमूव करो. मल्टीप्लाई एक्स, ऑफ के नेम का क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई 0 से 0 इज इक्वल टू एक्स. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी ये 4 बाय 5 एक्स है
प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स है। अब मैं सोल्व करूंगी इसको, एक्स वाले को एक तरफ ले जाऊंगी और जो विदाउट एक्स है उसको मैं एक तरफ ले जाऊंगी। एक्स, अब ये इधर 4/5 एक्स प्लस में है इज इक्वल टू की उधर जाता ही माइनस में हो जाएगा। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगी तो ये x/5 आ जाएगा। इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो, a इंटू 100/100 प्लस या माइनस x, a इंटू 100/100 प्लस या माइनस x। अभी यहाँ पे a जो है मेरा ये वाला है और x जो है वो मेरा 80% हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप की ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये ट्रिक गलत भी हो जाएगी। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे एडिड दे रखा है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर से सुनो, अगर आपको यहाँ पे एडिड दे रखा है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड उसको नहीं करोगे। और ये x वाला यहाँ इसी को मानते हैं, ये वाला जो ये वाला इसको हम x मानते हैं और इस वाले को हम a मानेंगे। तो जो ये x है अगर ऐड दे रखा है यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करोगे इसको। कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे चलिए। 80 इंटू 100 बाय, अब एडिट दे रखा था तो 100 में से आप 80 माइनस करोगे तो 20, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 10 और यहाँ पे परसेंट भी लगा दो तो आपका आंसर जो है 400% आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे रखा होता तो हम इसको फिर क्या कर देते, ऐड कर देते। चीजें क्लियर हुई, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। If 40% of a number is subtracted from 2010, then result is number itself. Find the number. इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। 40% of a number, 40% of a number is subtract क्या कर रहा है, from 2010. रिजल्ट हमारा इज इक्वल टू आएगा, रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, नंबर स्वयं ही आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ही आ जाएगा। तो 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नंबर, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, माइनस का 210 इज इक्वल टू एक्स। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 40/100 हो जाएगा इंटू में एक्स, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 माइनस का 2010 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या करूंगी, या तो इस वाले को उधर ले जाऊंगी ताकि ये प्लस में हो जाए और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2/5 माइनस का एक्स और इज इक्वल टू 2/10। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये एलसीएम आ जाएगा 5 1 तो ऊपर का 2x माइनस का ये क्या हो जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 2010। अब यहाँ हम x को छोड़ करके बाकी सभी को उधर ले जाके जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और बाय 3 और यहाँ पे माइनस लग जाएगी। यहाँ पे इनके साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 तो x की वैल्यू जो है माइनस का 7 5 जा 35 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और बहुत अच्छे से हमारा आंसर आया है। ये किया हमने कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई थी वैसे ही यहाँ पे लग जाएगी। ये मेरा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ध्यान रखिए मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से कर लो। फॉर्मूला वो ट्रिक लिखिए, 8 इंटू 100/100 प्लस या माइनस x परसेंट साथ में लग जाएगा। a हमारा क्या है 2010 इंटू में 100%, फिर साथ में क्या है 40 नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट,
अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने सब्ट्रैक्ट दे रखा है, बट मेरे को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 140, 0 से 0, 7 3 7 जा 21, नहीं ये इससे तो नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15% मेरा आंसर आ जाएगा। 140 यहाँ हो जाएगा 0 से 0 और 7 3 जा 21, 7 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ इसी टाइप के मिक्स क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सैलरी डिक्रीज फ्रॉम 5000 टू 4000, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो टेलीविजन वाला था उसमें क्या हो रखी थी, डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज हो रखी थी। इंक्रीज होता है वृद्धि और डिक्रीज आपका होता है कमी। मतलब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें इंक्रीज हो रही थी और अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कह रहा है कि राम सैलरी इज डिक्रीज फ्रॉम 5000 टू 4000, कि उसकी सैलरी 5000 रुपये थी और अब उसकी 4000 रुपये हो गई है। तो यहाँ पता चल रहा है भाई 1000 रुपये उसकी कम हो गई है, लेकिन उससे हमसे जो है रुपये नहीं पूछे कि कितने कम हुए हैं, उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कि परसेंटेज में निकालो उसकी कितनी कम हुई है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो या फिर आपकी डिक्रीज हो, बाय में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, बाय में आपकी एक्चुअल सैलरी, मतलब जो पहले दी गई होती है, जो स्टार्टिंग में उसकी होती है, उससे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो वाली वैल्यू आपकी नीचे चली जाएगी और मल्टीप्लाई में आपका 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सभी में लग जाएगा, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो लिखिए कितना हो रहा है, डिक्रीज सैलरी, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखो सीधा कि 1000 का है, डिफरेंस है, और एक्चुअल जो है उसकी 5000 है, और मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि उसने क्या पूछा है, परसेंटेज में। यहाँ हमें परसेंटेज लगाना है ना कि रिमूव करना है। रिमूव हम कब करते हैं परसेंटेज को, जब बाय में 100 हो जाता है। यहाँ परसेंटेज पूछा तो इट मीन्स वो हमसे परसेंटेज मांगेगा, भाई हमें आंसर में परसेंटेज लिखना है। 0 5 जा 5 5 2 जा 10, यानी 20% जो है वो उसकी डिक्रीज हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय, ये डिक्रीज है, डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें क्या आ रहा था कि कोई भी वैल्यू दे दी आपको और वो डिक्रीज हो रही है, और परसेंटेज आपको उसका बताना था कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है या कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ गया है कि इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज हम इसमें सीखेंगे कि एक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है और एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। देखो जब भी हमारा 100% की बात होती है तो इसमें क्या होता है कि एक नंबर, मान लो कोई भी नंबर है, 100 होते हैं हर नंबर। जब आपसे परसेंटेज का टॉपिक पूछ रहे हैं तो वो 100% ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक नंबर 20% बढ़ रहा है तो वो 120 हो जाएगा,
और एक नंबर जो है वो 10% डिक्रीज हो रहा है तो वो 90% हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे पता करना है। देखो एक्चुअल नंबर क्या थे दोनों, 100। अगर एक्चुअल में ये दोनों नंबर हमसे पूछ लिए जाते तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते, 100 और 100 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती, 10,000 आ जाती। मतलब रियल में वो नंबर क्या था, ये वाला था। अब एक नंबर बढ़ा दिया और एक नंबर घटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई 90, तो ये दो जीरो हैं। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लो आप। और जो बच्चे फास्ट कैलकुलेशन की वीडियो अलग से देखना चाहते हैं कि भाई कैलकुलेशन हम किस तरह से फास्ट कर सकते हैं, तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, वैदिक मैथ्स भी उसमें मैं करवा रही हूँ। उसमें आपको जो है फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हम ध्यान में रखते हैं तभी हम चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो जीरो है तो मैं सबसे पहले दो जीरो उठा के लगा दूंगी, 12 9 96 ये आ गया। अब देखो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी और ये चेंज वैल्यू हो गई। पहले तो आपकी वैल्यू आ रही थी 10,000, अब आपकी आ रही 960,000। क्या आपको यहां से पता नहीं चल रहा कि नेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? पहले 10,000 थी अब 964 है, तो अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और कितना डिक्रीज हुई, 400 हुई। अगर ये हमसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह पूछ लेता, अब ये क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ेगा तो आपसे यही न पूछ करके आपसे वो पूछेगा कि किस प्रकार से एक नंबर जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, आप उसका परसेंटेज में भी निकालिए। अगर परसेंटेज हमसे पूछ लेता है, मैं यही आपको बता देती हूँ, तो क्या करना आपको, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज से जस्ट पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि इंक्रीज है डिक्रीज है वो हम ऊपर लिख लेते हैं और नीचे जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100। ये आ जाएगा डिक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज। ये सिर्फ डिक्रीज या इंक्रीज होता है वो निकलेगा, यहां से हमारा परसेंटेज निकलाएगा ये। अब तो ये कैसे निकलाएगा, मैंने यहीं पे कर दिया इसको, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तो ये 4% जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहां तक था कि कितना डिक्रीज हुआ, 400। हमारा ये क्वेश्चन सिर्फ यहां तक था, ठीक है। मैंने आगे भी आपको करवा दिया कि अगर क्वेश्चन चेंज होकर के आपसे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट, परसेंट इनके साथ लगा देता तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते। ऊपर से यही चीजें चलती रहेंगी और नीचे आगे सिर्फ ये डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस जो जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी वाला डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैं आपको इसकी ये सारी चीजें ना करनी पड़े, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम चीजों को समझते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको फास्ट कर सकती हैं। एक ही फॉर्मूला लगेगा, दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आप लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है कि जो इंक्रीज हो रहा है, अब आप कहोगे कि मैडम एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वैल्यू डिक्रीज है तो नेगेटिव लगेगी और अगर वैल्यू इंक्रीज है तो वो पॉजिटिव। इसका मकसद क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव का, यहां चेंज हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को लेके चलो, मान लो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 20%, तो ये प्लस का नंबर है इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स वो माइनस का 10 है। यानी एक वैल्यू x इसको मान लेंगे और y में इसको मान लूंगी,
ठीक है, एक्स इसको मान लूंगी मैं, वाई इसको मान लूंगी। इस फॉर्मूले में पुट करो, एक्स की जगह पे मैं एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। ओके, अब मैं क्या करूंगी, 20 यहाँ पे लिखूंगी, परसेंट को अब मत लगाओ, बाद में लगा देना। अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे y किसका है, माइनस का है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, x कितने प्लस का है और y मेरा नेगेटिव है 10 का, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगी और बाय में मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो। अब ये 20 माइनस का 10 और प्लस माइनस का 2 1 जा 2, ये आ गया मेरा। 20 ये इधर है और माइनस का ये 12, तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 8% आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को निकालते हैं। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से आएगा वो आपको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंज्यूम्शन इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवर्स फॉर्म। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट करवाया था उससे भी आप जल्दी कर सकते हो। हमें पता होता है कि स्टार्टिंग की वैल्यू हम 100% मानते हैं, तो वो जो है वो 10,000 हमारा आता है। इसमें अब मैंने जो पहले आपको तरीका बताया था मैं उस तरीके से निकाल रही हूँ कि जस्ट मान लो स्टार्टिंग में हमारा 10,000 होता है कोई नंबर, और उसके बाद एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी 90 आ जाएगा, 100 से 10% डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी 130 आ जाएगा। तो दोनों की जब करोगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 11 70। अब देखो ये पहले तो 10,000 था, अब वो 11,000 कुछ इतना आ गया, तो कितने परसेंट कितना इंक्रीज हो गया, ये 1,700 इंक्रीज हो गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू फ्रॉम इट। ये कह रहा है, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वो इंक्रीज और डिक्रीज की जगह पे परसेंटेज लगा सकता है, तो अब वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। अब देखो, अब ये बड़ा है, अब यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा है तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और साथ में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। अब यहां से आप इंक्रीज परसेंटेज निकाल लोगे। अगर यहाँ पे ये घटा होता तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता, डिक्रीज परसेंटेज हम आपको निकालते हैं यहाँ पे। तो ये 70 और एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या होती है, 10,000 होती है। मल्टीप्लाई करना किससे करना होता है, हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका 70% जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसका टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 70%। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डिक्रीज है 10% और इंक्रीज जो है आपका वो है 30%, तो वो निकालिए। वैल्यू पुट कीजिए, डिक्रीज है तो माइनस का 10, इंक्रीज है तो प्लस का 30, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। क्वेश्चन को निकालिए, माइनस का 10 प्लस का 30, यहाँ पे जब हमारा जो ये वाला साइन होता है इस पे प्लस माइनस, अगर एक सिंबल माइनस का तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, 10 इंटू 30/100, 0 से 0, तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस का 30 और माइनस का 3 1 जा 3। अब माइनस वालों को एक बार ऐड कर लो, तो आप जब 30 में से -13 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया 1,
तो आपका ये 17% आ गया। और उस तरीके से हमने निकाला तो वहां भी हमारा 17% आ गया था, और इस तरीके से भी हमारा 17% आ गया है। अब कुछ इसी तरह के और क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज। ये कह रहा है कि एक नंबर पहले डिक्रीज हो गया, उसके बाद फिर से वो डिक्रीज हो रहा है बाय 10%। 10% से फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ 20% से, और सेकेंड परसेंट डिक्रीज हुआ वो 10% से। व्हाट इज नेट परसेंटेज चेंज इन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, एक बार कोई नंबर डिक्रीज हो जाता है, सेकंड टाइम कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है, या फर्स्ट टाइम कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है, सेकंड टाइम कोई नंबर डिक्रीज होता जाता है, या दोनों ही नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, या दोनों ही नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। एक बार मैं इनको डीपली आपको बता देती हूँ। क्या करना है कि जब मान लो कोई नंबर बढ़े, 20% मान लो बढ़ रहा है, या 10% कम हो रहा है, अगर वो नंबर बढ़ रहा है, अगर वो नंबर बढ़ा है तो आप इसका साइन प्लस का लगाओगे। अगर वो घट रहा है, घटा है अगर वो नंबर, तो आप माइनस का 10 लगाओगे। ये बात ध्यान में आ गई होगी मे बी, कि अगर वो नंबर बढ़े तो प्लस का साइन लगा दो, अगर वो नंबर घटे तो माइनस का साइन लगा दो। फॉर्मूला एक ही यूज होगा और हम उसी पे काम करेंगे। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि हम इस तरह के क्वेश्चन में 10,000 को करके और फिर उसमें बढ़े या घटे 100 में से माइनस करके और बाद में उनकी मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से वो बढ़ा है या घटा है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं करना चाहते, ट्रिक से आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ये देखिए कि अगर कोई नंबर बढ़ रहा है तो आप प्लस लगाओगे, अगर कोई नंबर घट रहा है तो आप माइनस लगाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्लस एक्स वाई बाय में 100। यही फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। और सभी क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूला पे, इसी ट्रिक पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन। मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर बढ़े तो प्लस लगा दो, घटे तो माइनस लगा दे। अब इस फॉर्मूले में चलते हैं। x प्लस का है तो 20 कर दिया, माइनस का है तो माइनस का 10 कर दिया। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का साइन आता है, और ये एक सिंबल मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि प्लस और माइनस का सिंबल है तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस है तो भी मल्टीप्लाई होकर के माइनस आएगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दोनों माइनस है तो भी मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इन सिंबल का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन सिंबल का ध्यान नहीं रखोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे जो बनेगा वो मल्टीप्लाई होकर के साइन बनता है। अगर इन सिंबल का आपको नहीं पता चलेगा तो आप ये ट्रिक भी यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ये चारों सिंबल होते हैं इनको यूज करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, और प्लस प्लस दोनों सिंबल याद करने का इसका तरीका ये होता है, अगर दोनों सिंबल सेम आ जाए तो प्लस होएगा, चाहे वो दोनों सिंबल प्लस के हों या फिर दोनों सिंबल माइनस के हों, मल्टीप्लाई करते ही वो साइन वो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और एक प्लस है एक माइनस है, चाहे आगे प्लस है या पीछे माइनस है, तो वो हमेशा माइनस होती हैं। सिंबल सेम आ जाए प्लस, सिंबल डिफरेंस आ जाए तो माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब देखो ये माइनस का आ गया, अब x और y दोनों यूज होंगे, 20 भी और 10 भी दोनों को यूज करेंगे, और y में हम करते हैं 100। अब बात आती है यहाँ सिंबल की, सिंबल क्या लगा है, यहाँ तो प्लस लगा हुआ है लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लस और एक माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस बन जाता है, 0 0 इस तरह से। कोई भी नंबर है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ एक बार। इस तरह से मान लो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व करके
ये 10 और 2 12, 20 में से जब 12 जाएगा तो 8% आ जाएगा। अब यहाँ तक तो सभी यूज कर लेते हैं, लेकिन आंसर में आपको ऑप्शन में कई बार प्लस भी इंक्रीज भी दिया होता है और डिक्रीज भी दिया होता है, या नोट इंक्रीज नोट डिक्रीज भी दिया होता है। तो तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा इस सिचुएशन को जब हम सोल्व करते हैं, अगर आंसर प्लस में आ जाता है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज। तो हम आंसर में किस पे जाएंगे, इंक्रीज पे। अगर इसको सोल्व करने से मेरे आंसर में माइनस आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये बात इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार अगर ध्यान में रख लोगे, 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के आप करके देख लोगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपके मिनटों में सोल्व होंगे। तो ये बात है, अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो डिक्रीज होगा, प्लस में आ जाता है तो इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई होगी मे भी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसी को सोल्व कर दिया हमने। तो इसी को सोल्व किया तो -80% नंबर आ जाएगा फिर। और व्हाट इज नेट परसेंटेज चेंज इन द नंबर, तो वो आपका किस में चेंज हो गया, नेट परसेंट आपका अभी निकाला था जो हमने, वो 8% आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ही सोल्व कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%। अब ये कह रहा है कि 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड इट्स कंजप्शन इज इनक्रीज, और जब वो उसको इनक्रीज बढ़ाता है बाय 20%, तो वो प्लस भी क्या हो रहा है, 20%। व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये कह रहा है कि आप इससे ये बताओ कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैंने जस्ट पहले अभी बताया है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उस फॉर्मूले में आप एक बार सभी वैल्यू को पुट कर दो। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आपका इंक्रीज हो रहा है, और माइनस में आ रहा है तो आपका डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी। अब मैं यहाँ एक और बात आपको बहुत अच्छी बताने जा रही हूँ। वो क्या है कि जब हमारा इस तरह से दोनों चीज डिजिट सेम आ जाए, सेम मीनिंग्स यहाँ पे 20% और यहाँ पे भी 20%, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है एक नंबर या एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर मीन्स आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो इस तरह के, या फिर आप 50% और एक माइनस का 50%। जब इस तरह की वैल्यू आ जाती तो वहाँ पर हमेशा ही लॉस होता है, यानी डिक्रीज होता है। आंख बंद करके वहाँ पे आंसर आप टिक कर सकते हो, डिक्रीज होएगा। लेकिन वो कितना डिक्रीज होता है आप वो भी निकाल सकते हो, और दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि एक इंक्रीज हो रहा है तो वो 20 हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो वो 80 हो जाएगा, और 12 8 जा 96। यानी जब 10,000 में से इसको माइनस करोगे तो वो 4% आ जाएगा। इसको निकालोगे तो 4000 आएगा। मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ कैसे फास्ट हम क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम में। और बाय में 10,000 था, मल्टीप्लाई था 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 4% ही आएगा, और ये हमेशा डिक्रीज होता है। अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो ये हमारा डिक्रीज होता है। अब अगर आप फॉर्मूले में इस चीज़ को पुट करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए अगर सेम डिजिट आ जाता है तो इसके लिए एक अलग से भी ट्रिक है कि कोई भी नंबर है, मान लो 20 है और सेम नंबर है, हमने बताया है कि सेम नंबर में हमेशा हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका क्या करो, एक डिजिट को उठाओ, उसका स्क्वायर करके और बाय में 100 कर दो। जितना कट रहा है उतना काट दो। इसका स्क्वायर करोगे तो 400 बाय 100, 2 0 से 2 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यहाँ पे वो फॉर्मूला बैक वाला है वो लगा भी सकते हो, और अगर आपको और फास्ट आंसर चाहिए तो फिर आप इस फॉर्मूले पे जाओ। मैंने 3 कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बता दी है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अब आपका जो मन कर रहा है आप उसी क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हो।
कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी फास्ट आंसर आएगा। जो मैंने x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला बताया उससे भी आंसर फास्ट आ सकता है। और अगर सेम आपको डिजिट दिखाई दे जाए तो उसका स्क्वायर बाय 100 कर दो, वहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल फास्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। अब तक जो है हमने दो दो डिजिट के क्वेश्चन किए थे कि एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने जो है 3 डिजिट का भी लिया है, उसको भी हम इजीली कर देंगे। एक ही फॉर्मूला लगेगा और आप शॉर्ट ट्रिक से उसको जल्दी से निकाल देंगे। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स वो प्लस का लगेगा। एंड रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज हो रहा है 10% से बाय 5%, और बाय क्या है 5%। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज नेट परसेंटेज इज नंबर, तो वही फॉर्मूला लगेगा x + y। अब एक नंबर बढ़ा है तो हम एक नंबर को और बढ़ा देंगे, प्लस उसमें x y था, दो दो ले रहे थे तो दो दो का पेयर यहाँ पे बन जाएगा y z प्लस का zx/100। इसमें सिर्फ एक ही काम बढ़ेगा, 3 डिजिट है तो थोड़ी सी चीज़ इसमें बढ़ जाएगी, x y z/100 का स्क्वायर, और साथ में लग जाएगा आपका परसेंटेज। इस तरह से आप क्वेश्चन को बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसका आंसर जो है बहुत फास्ट तरीके से हमारे पास आ जाएगा। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इस ट्रिक से जो है आप फास्ट क्वेश्चन करोगे। अब 20% x है, इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे और इसको हम z मानेंगे। तो 20% जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ हमें माइनस को भी लिखना पड़ेगा। -10 और प्लस का 5, प्लस का एक्स वाई 20 और ये 30, तो ये कितने का बन जाएगा, -200 प्लस वाई जेड ये -50। अब जेड एक्स तो प्लस का 520 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, और ये इसके बाय में है, बाय में 100 प्लस एक्स वाई जेड 20 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे माइनस का आएगा, -10 इंटू में 5 बाय में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगी। फिर से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले ऊपर प्लस का तो प्लस का लिखा है, माइनस का तो माइनस का, और फिर प्लस लिख दिया मैंने इसको। अब मैंने ये ट्रिक इस पे यूज़ की है कि जब मैं एक्स वाई 2 डिजिट का ले रहे थे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100 कर रहे थे। अब एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया तो थोड़ा सा काम हम इसमें भी बढ़ा लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से आ जाए। और कॉन्सेप्ट से अगर आप इस क्वेश्चन को करने लग जाओगे तो पूरा टाइम ही कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। एक्स वाई जेड मैंने वैल्यू उठा के लिख दी। अब एक्स वाई था तो एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ लिख दी, वाई जेड था तो मैंने वाई जेड को यहाँ लिख दिया, और जेड एक्स है तो मैंने जेड एक्स को यहाँ पे लिख दिया। एक काम छोटा सा बढ़ गया, एक्स वाई जेड बाय में 100 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, -20 और प्लस का 20 और -10 तो 10 आ गया, और 10 और 5 15, ये हमारा सोल्व हो गया। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे -200 है, मैं इसको अलग से सोल्व करके दिखा देती हूँ। -200 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाता है, और प्लस का 100 बाय 100। अब इसको सोल्व कर लो पहले, तो ये -250 और प्लस का 100, तो यहाँ पे आपका -15 और बाय में 100, ये हो जाएगा इसका सोल्व हो गई। तो ये -1.5 आ जाएगा, सोल्व हो गए कंप्लीट, -1.5 आ गया। ये मत सोचना कि मैडम ने यहाँ पे क्या कर दिया और इतनी फास्ट इसको कैसे कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। -200 लिखा, प्लस और माइनस का -50 लिखा,
प्लस का 100 लिखा। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये माइनस का 250 ये बन गया और प्लस का 100 ये बन गया और बाय में 100 था ही। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन बड़े का आएगा तो 150 आ जाएगा और साइन बड़ा क्या है, माइनस का है, बाय में 10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, तो मैंने इसको डेसिमल में पुट कर दिया। एक 0 थी तो एक डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा के और माइनस का आ गया। इस तरह से मैंने इसको सोल्व करके और यहाँ पे लिख दिया। अब आगे प्लस का साइन आ गया, इसको भी सोल्व करो। मल्टीप्लाई में है सभी, तो 2 0 हैं तो 2 0 उठ जाएंगी। अब देखो ये कट हो रहा है, किसी से कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2। अब मैं यहाँ पे 5 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये -1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो सभी की मल्टीप्लाई करूंगी तो -1/10 बच जाएगा यहाँ पे। अब मैंने इसको सोल्व किया, तो जब आप लिखोगे तो एक 0 है तो 0 के नेम का 1 लग गया और 1 के नेम का डेसिमल और आगे 0 और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस। तो सोल्व होकर के मेरा यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगी तो माइनस का 0.1 आ गया। अब देखो 15 माइनस का 1.5 और प्लस माइनस जब आपका मल्टीप्लाई हो जाता तो माइनस आ जाता है 0.1। जब ये दोनों माइनस को जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बट साइन माइनस का ही आएगा और क्या हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे यहाँ पे इस तरह से, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 1, यानी 13.4 आपका आंसर आ गया। दिखने में ये आपको, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। A earn 20% more than B by what percent does B earns less than A? इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, कॉन्सेप्ट से किस तरह से करते हैं। एक A है और एक B है। ये कह रहा है कि then B, A earns 25% more than B, B से 25% ज्यादा, मोर देन है तो ज्यादा, यानी ये 100 करेगा तो ये 125% करेगा। अब देखो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाएगा, इनका 25% का। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए। तो बी जो है, ए जो है वो कितना अर्न्स करता है उससे, तो परसेंटेज में निकालना है हमें। परसेंटेज का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, 25 बाय जो एक्चुअल वैल्यू होती है ए का निकालना है, ए 20% मल्टीप्लाई 100, परसेंट से परसेंट 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20% मेरा आंसर आ गया। इससे तो हमने किया कॉन्सेप्ट से। अब इसमें एक ट्रिक लगती है, वो देख लो आप एक बार। अगर मान लो इसमें लगता है x बाई 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100%, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये ट्रिक आपकी तब लगेगी जब आपका मोर देन दे रखा होगा। ये कब लगेगा, मोर देन में लगेगा। ये मोर देन दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपका मान लो लेस देन दे रखा है तब आपका क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ये तब लगेगा। आपको पता कैसे चलेगा, यहां से लेकर यहां तक जब आप एक लाइन को पढ़ोगे वहीं से पता चल जाएगा। देखो दे रखा a अर्न्स 25% मोर देन b, b से वो 25% ज्यादा कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे x कौन सा होता है, जो यहाँ दे रखा है वही x होता है, आगे चाहे कुछ भी दे रखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लिखिए 25%
बाय एक्स इसमें ऐड कर देंगे। जब आप 100 में 25% ऐड करोगे तो 125% मल्टीप्लाई 100%, परसेंट से परसेंट 25 जा 25, 25 5 जा 125, 5 जा 5, 5 2 जा 10। आप कॉन्सेप्ट के साथ करो या ट्रिक के साथ करो, दोनों में सेम चीजें। तो नेक्स्ट पे चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इनकम इज 50% लेस देन, देखो नेक्स्ट भी इसी टाइप का आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है 50% लेस देन, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगी, लेस देन वाला ये फॉर्मूला लगाऊंगी। 50% है 50%, जितना इंक्रीज लेस देन बोले तो यहाँ पे माइनस कर दो, और मोर देन बोले तो यहाँ पे प्लस कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ नीचे वाला चेंज होगा। अब 100 में से लेस करोगे 50 तो 50% आ गया, इससे ये इससे ये, तो आपका जो आंसर है वो आपका 100% बनेगा। यहाँ पर जो है हमने काफ़ी चीज़ें की हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन है वो हमने किए हैं। हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन आ जाए और आपको ये लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगी, हम कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ेंगे परसेंटेज में जो हमारा रह जाएगा। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जब आप सब्सक्राइब करो तो साथ में एक बेल का आइकन दिखेगा, आप उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।